नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ग्राम विकास अधिकारी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। इसके पहले भी कई प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को 5वां प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और इसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन जीएस और 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम महारत्न है। तो पूछा कौन सा महारत्न है। ठीक है, तो देखिए हमारे मतलब टोटल 9 कंपनियां ऐसी हैं जिसे महारत्न की दर्जा दी गई है, जिसमें से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो होते हैं आपका सेल है, वेल है, सीआईएल है, गेल है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है और बीपीसीएल है। ठीक है दोस्तों, इतनी कंपनियां, इसमें आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपका अनुच्छेद 253 है, उसमें यह कहता है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि पे, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए ना मतलब उसको क्रियान्वित करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है उसको। ठीक है, संसद को। और यह किसी भी अन्य राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब किसी अन्य राज्यों की सहमति नहीं, मतलब संसद ही इस कानून बना सकता है इस पे। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आजादी पार्क का नाम दिया जाता है, वो कहाँ पे स्थित है। झांसी, मेरठ, अमृतसर और इलाहाबाद। तो इसमें दिया, देखिए जो आपका ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क है ना दोस्तों, इसको यह जो मेरठ में स्थित है, जो मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, जिसे अब जंग आजादी पार्क भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप हो जाएगा मेरठ। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब ये होता है उसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व एक साथ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत किसके बराबर होता है। तो जो सीमांत लागत होता है ना दोस्तों, तो इसकी फॉर्मूला होती है, सीमांत लागत मतलब होती है मार्जिनल कॉस्ट है, एमसी बराबर होता है डेल्टा डेल्टा टीसी मतलब टोटल कास्ट अपान डेल्टा आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो आपका दो होता है, एक मतलब टोटल मतलब जो हमारे टोटल कास्ट में जो परिवर्तन होगा और जो आउटपुट में परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मात्रा में परिवर्तन के द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन, जो कुल लागत हो रहा है मतलब टोटल कास्ट है, और टोटल कास्ट होगा टोटल आउटपुट जो निकल रहा है, उत्पादित मात्रा है, जो मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, उसे अगर विभाजित किया जाता है तो आपका मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही, इसमें दिया कि अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार मजदूरी से कम पर कार्य करेंगे। न्यूनतम स्वीकार मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है। आर्थिक लगान मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच अंतर होता है। आर्थिक लगान वह राशि होती है जिसे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है जो अर्थशास्त्री है उनके अनुसार यह कहा गया है, किसी भी उत्पादन के साधन को उनकी सीमांत उत्पादकता से जो अधिक पारिश्रमिक मिलेगा वही लगान होगा। रिकार्डो में इन्हें बाजार दर या प्राकृतिक दर के बीच का अंतर भी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का जो अंतर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। इसमें दिया, यह वायुमंडल में सीओडी कम करने की पद्धति है, अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, कार्बन अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है, न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अत्यधिक किण्वन होता है मतलब डार्क फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, से क्या होता है, अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर, ये तो आसान क्वेश्चन है। जो ओ होता है इसको जो इसको बोला जाता है मतलब सार्वत्रिक रक्तदाता, सर्वग्राही बोला जाता है एबी को। ठीक है दोस्तों, ए और बी तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सर्वदाता बोला गया तो ओ हो जाएगा ऑप्शन मतलब सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लेकिन कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। तो जो नाखून में पाया जाता है वो कीराटिन प्रोटीन होती है। ठीक है दोस्तों, अब कीराटिन प्रोटीन जो होता है एक रेशेदार प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन केवल नाखून में ही नहीं, नाखून के अलावा बाल और सींग और ऊन में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा कीराटिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में पित्त उत्पादित होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पित्त उत्पादित कहाँ से मतलब बनता है। ठीक है, तो आपका पित्ताशय नहीं होगा, पित्ताशय में एकत्रित होता है, लेकिन जो बनता है यकृत में बनता है। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा यकृत। एक्वारजिया
या उसको अम्लराज भी कहते हैं, आयतन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो देखिए अगर H2O3 और HCl का 1:3 के अनुपात में मिल जाते हैं ना, तो वही आपका एक्वा या अम्लराज तैयार होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, कांच होता है, ठीक है दोस्तों, कांच होता है तो इसमें क्या बोला गया है? अति अति तप्त ठोस, अति शीतित द्रव, अति शीतित गैस और अति तप्त द्रव। ठीक है, तो जो कांच है एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, लेकिन जब इसका उपयोग किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है कि कांच को अधिशीतित द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि यह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कांच का परिवर्तन क्रमशः होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये पूछा गया कांच होता है तो यह आप सिंपल है तो अतिशीतित द्रव होता है। ठीक है दोस्तों, अतिशीतित द्रव होता है क्योंकि इसको द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कांच का परिवर्तन करना होता है, इसी कारण इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अतिशीतित द्रव हो जाएगा। अगला, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह यह बनता है। देखिए अगर हीलियम है, ठीक है, अगर हीलियम है आपका, सॉरी, अगर हीलियम है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा तो अगर ये बचेगा क्या, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो यहाँ पे हीलियम पे प्लस बच जाएगा, अब प्लस इलेक्ट्रॉन जो आपका खोया रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हीलियम इज इक्वल टू हो जाएगा H प्लस, मतलब हीलियम धनात्मक हीलियम आयन बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के में यह बताया गया है कि संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने की थी? तो जो विद्युत आवेश संरक्षण का नियम की खोज किया था दो लोग मिलकर किए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें विलियम वाटसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो विलियम वाटसन तो दिया नहीं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया, तो इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 2017 के अनुसार कितनी है? ठीक है, अगर 2017 के आंकड़े लेंगे वहां से तहसीलों की संख्या आपका 350 निर्धारित किया गया। ठीक है दोस्तों, 350। देखिए दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और करंट का भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई भी कमी हो रही जाए, मतलब फास्ट हो जा रहा है चाहे स्लो हो जा रहा है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको बताइए ताकि मैं अपना अगला वीडियो में सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? उसको गिराने के तुरंत बाद, उसके आधे दूर पहुंचने के बाद, भूमि पे पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पे पहुंचने के बाद। इसमें जो होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा ज्यादा ज्यादा जब सबसे नीचे जाती है ना तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जब सबसे लास्ट मतलब भूमि पे पहुंचने के ठीक पहले की जब कंडीशन होगी, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक समान रहता है? तो जो आपेक्षिक सिद्धांत एक आता है कि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह हर माध्यम किसी भी माध्यम में जा सकता है। तो यही आपका है कि वो मतलब हमेशा एक समान बना, उसकी जो गति रहेगी, प्रकाश गति हमेशा एक समान बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, मतलब प्रकाश का वेग या गति कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में क्या होती है? आरोही क्रम में होती है। तो देखिए अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा अगर होता है उसमें गामा की लड़की होती है, उसके बाद बीटा होता है, उसके बाद अल्फा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। चलिए, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है? जो प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग से क्या होता है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें क्या जाता है? जैसे मान लीजिए आपका प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, तो जो सौर ऊर्जा जो आपके घर में जो सौर प्रकाश वाला लगा रहता है ना, वोल्टेज सेल, वो क्या करता है, जो सौर ऊर्जा होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको क्या विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसके द्वारा हम टेलीविजन या बल्ब जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है विद्युत ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है। ठीक है, तो जो परमाणु ऊर्जा होती है यूरेनियम से भी निकाली जाती है, थोरियम से, प्लूटोनियम से, तीनों से, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? देखिए तो इसमें बताया कि मतलब उत्तर में भी स्थित हो, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, मतलब चारों दिशाओं में स्थित है। अगर आप मानचित्र को ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो आप जो अफ्रीका महाद्वीप है वो चारों मतलब ऊपर भी है, नीचे भी है, पश्चिम भी है, पूर्व भी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप भी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिन और रात सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो आपका भूमध्य रेखा होता है ना दोस्तों, वहां पे जो दिन और रात हमेशा, क्योंकि सूर्य की किरण हमेशा सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पे, इसलिए दिन रात हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला, जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पे शहरों का सही क्रम कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे, उससे कम, उससे कम, ऐसा पूछा गया। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या आपका ग्रेटर मुंबई में है, उसके बाद दिल्ली में है, उसके बाद कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ग्रेटर मुंबई में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद कोलकाता में। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना का कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। ठीक है, किसने किया है? कौन सा ऐसा संगठन है जिसने सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना का कुशल कारण के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है? ठीक है दोस्तों, तो जो आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब राष्ट्रीय सूचना केंद्र है, ठीक है, यही आपका मतलब उसने इस समस्या को समाधान करने का प्रयास पहल किया है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 में यूरेनियम के विशाल निक्षेप पाए गए थे। तो जो 11-12 था तो आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो पूछा गया है इसमें क्या, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। ठीक है दोस्तों, तो जो कृष्णा नदी है ना, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, जो उत्तरी सह्याद्री सबसे दूसरी सबसे ऊंची जो महाबलेश्वर वहां से निकलती है, इसकी ऊंचाई 1738 मीटर है। नर्मदा जो है आपका अमरकंटक से निकलती है, इसकी ऊंचाई 1066 है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहावा से निकलती है। ठीक है, और जो गोदावरी नदी है पश्चिमी घाट के नासिक पहाड़ियों से निकलती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो कृष्णा नदी है उसी का मतलब वही सबसे ऊंची चोटी से निकलती है 1738 से, तो आपका आ जाएगा कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सूची ए का मिलान सूची बी, देखिए मिलान करना है, आप कर ले जाएंगे, इसको आसान है। देखिए अगर कुछ आपको पता है नहीं, लेकिन नहीं तो पता होगा सबसे खारा झील ये आपका उड़ीसा में, तो आप मिला ही लेंगे। भूलर झील आपका जम्मू कश्मीर में मीठे पानी का झील है, भी आपको पता ही होगा। अब दो ठुमियाली सांभर आपको राजस्थान पता हो जाएगा, और पुलिकटी हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत में संचित निधि से धनराशि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ठीक है, तो जो संचित निधि होती है उसमें से धन निकालने के लिए अगर आपको धन निकालना है, तो वो आपका अनुच्छेद 114 में यह बताया गया है कि संविधान द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके, ठीक है, विनियोग विधेयक अनुच्छेद कौन सा है? 114 है। ठीक है दोस्तों, 114 में विनियोग विधेयक पारित करके आप पैसा निकाल सकते हैं संचित निधि से। ठीक है, तो आपका क्या कौन सा हो जाएगा? भारत की संसद के द्वारा। अगला, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? ठीक है, जो समाजवाद है मेरे रूप से बोला गया किसमें, इसमें ये बोला गया है जो एक समाज शास्त्री है इस्माइल, उन्होंने कहा है कि समाजवाद का अभिप्राय श्रमिकों के ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। अतः ठीक है, इतना उन्होंने कहा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो समाजवाद है मूलतः किस पे निर्धारित है? जो काम करने वाले लोग हैं, मतलब कामगारों से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चंपारण है, स्वदेशी है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा है। ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन बता दे रहा हूँ इसे, मतलब जो देखिए चंपारण किए थे सबसे पहले, उसके बाद असहयोग किए थे, फिर सविनय अवज्ञा किए थे। असहयोग आपका 1920 में, चंपारण 1917 में, और सविनय अवज्ञा 1930 में था। जो स्वदेशी था इन्होंने स्वदेशी आंदोलन नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान से कौन सी घटना नहीं घटी? कौन सी घटना नहीं घटी थी? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जब लॉर्ड कर्जन था तो उस समय जो था वो उसमें बंगाल का विभाजन हुआ था, ये 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है, 1904 में पुरातत्व विभाग की। दिल्ली दरबार 1911 में, आपको पता होगा। और आपका जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह 1885 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों काम आपके इसके समय हुए थे, कर्जन के समय। ठीक है, लेकिन आपका जो गठन हुआ था इसके समय नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, वो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, उस समय का वायसराय डफरिन था। तो यही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन गदर पार्टी के से संबंधित है? इसको मैंने पिछले वीडियो 37 में करा चुका हूँ, इसमें लाला हरदयाल थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था? तो यह आपके मुंबई में किए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका मुंबई निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेशाओं का संस्थापक से कौन था? तो पेशाओं को जो संस्थापक, जो पहला पेशवा माना जाता है जिनको, मतलब जहाँ से पेशवा व्यवस्था का संस्थापक है, और बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है दोस्तों, आपका बालाजी विश्वनाथ थे। अगर आपको नहीं समझ में आता है बालाजी विश्वनाथ नहीं थे, तो बाजीराव मस्तानी मूवी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा हल्का फुल्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं?
तो जो विजयनगर का मध्यकालीन नगर था उसको आजकल हम्पी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम्पी। जो ये हम्पी है ना, ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसको विश्व विरासत में भी सम्मिलित किया गया, विश्व विरासत स्थल जो है उसमें सम्मिलित किया गया हम्पी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट किस आक्रमणकारी द्वारा की गई थी? ठीक है, तो जो सोमनाथ का मंदिर था उसको लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। चलिए अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफा किससे संबंधित है? ठीक है, तो अजंता की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, वहाँ पे गौतम भगवान बुद्ध जो थे उनके जीवन काल से संबंधित बहुत सारी घटनाओं का चित्रांकन किया गया है। और यह गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि आपकी अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध। अगला क्वेश्चन, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? ठीक है, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है यह अनुच्छेद 110 में, यह इसके अनुच्छेद 110 में बताया गया। और इसके अनुसार ये बताया गया कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही यह मतलब लास्ट मतलब उनका निर्णय वही मतलब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही बताया जाएगा, लास्ट निर्णय उन्हीं का होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें लोकसभा अध्यक्ष। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तो वहां पे तक्षशिला था, क्योंकि वहां पे जो मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, क्या नाम, जो प्रधानमंत्री था क्या था, चाणक्य, सॉरी हाँ चाणक्य था ना, वो उस समय वहां का आचार्य भी था तक्षशिला का। ठीक है दोस्तों, यहीं पे उसी समय तक्षशिला था, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा इसमें। चलिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो देखिए ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है दोस्तों, इसमें यह जीवन अपने जीवन के लास्ट समय में ये जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यह जानते हैं अगर इसको अगर कभी कभी ये पूछ देता है कि यह जो मतलब ये कहाँ पे मतलब सबसे लास्ट में कहाँ पे गए था, मतलब अपने मतलब अपना शरीर को कहाँ पे त्यागा था, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये आपका श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है कि में श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी नामक का पहाड़ी है, उसी में इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते हैं उसे क्या कहते थे? उस कर को बलि कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अरे इस समय नहीं तो नहीं कहते हैं, आज के समय में कहते हैं अरे बलि का बकरा। बलि का बकरा किसको बनाते हैं? जब मान लो कोई दोस्त होता है उसको खाना पीना रहता है तो बलि का बकरा, एक तरह से उसके पैसा ही तो उसीलते हैं। अगर नहीं आपको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग और किसके बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने के संबंध में समझौते के विषय में जानकारी प्रदान की गई? ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए 6 जून 2018 को ना केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग और रसिया पोस्ट, मतलब जो रसिया पोस्ट है उसका वो है रूसी संघ की संयुक्त साझेदारी वाली कंपनी है मार्का। ठीक है, उसके बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने के संबंध में समझौते की जानकारी प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे हो जाएगा रसिया पोस्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिवस के अवसर पर रेल मंत्रालय ने सर्वाधिक उपक्रम IRCTC ने नई दिल्ली से संचालित होने वाली 8 चुनिंदा राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पर्यावरण अनुकूल खोई आधारित डिब्बा बंद करने की शुरुआत की है? ठीक है, तो यह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम चौकीदार का पदनाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो यह आपका 29 मई 2018 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जो ग्राम चौकीदार का पदनाम था उसको परिवर्तित ग्राम प्रहरी रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राम प्रहरी, सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में पुलिस बल में महिलाओं को 10% पद आरक्षित करने का निर्णय लिया था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 19 मई 2018 को त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पुलिस बल में महिलाओं को 10% आरक्षित सीट प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका त्रिपुरा सरकार। अगला, हाल ही में निजी क्षेत्र का बैंक बंधन सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन से स्थान पे है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो 12 अप्रैल 2018 को बंधन बैंक BSI बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5वीं सबसे मूल्यवान मतलब 50वीं सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनी। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 50वां ये ऑप्शन। अगला, हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस रोलैंड गैरोस प्रतियोगिता में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया जो अभी को जो हुआ है टेनिस प्रतियोगिता, इसमें टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन, इसमें यह 21 मई से 10 जून के बीच में हुआ था। और महिलाओं के एकल खिताब रोमानिया के शिमोना हालेफ ने तथा पुरुष वाले में स्पेन के दिग्गज
खिलाड़ी जो थे राफेल नडाल ने जीता था। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, शिमोना हालेप। ठीक है, शिमोना हालेप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत अफगानिस्तान को 2 दिन में टेस्ट मैच हराने वाली पहली एशियाई टीम बनी है, किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो था, जो शिखर धवन थे, इन्हीं को यहाँ पे चुना गया था क्योंकि इसमें शतक पूरा किए, शतक मारे थे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो शिखर धवन है। अगला क्वेश्चन, 10 मार्च 2018 को संपन्न हॉकी टूर्नामेंट का 27वां सुल्तान अजलान कप 2018 खिताब किस देश ने जीत लिया। ठीक है, तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो था वो इंग्लैंड को पराजित करके यह खिताब अपने नाम कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम देश भाषा, सॉरी, भारत की प्रथम देश भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की जो प्रथम देश भाषा है पाली भाषा है, और इसी पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जन साधारण में उपदेश दिया था। पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी बताना, तो देखिए मुमुष ये सही है, श्रृंगार भी सही है, अंतर्ध्यान भी सही है, लेकिन 4 दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है। ठीक है दोस्तों, चहार दीवारी, तो आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया था। अगर कोई व्यक्ति है उसके बाद अगर मतलब कोई विराम चिन्ह का प्रयोग, तो उसमें हल्का सा कॉमा लगा देते हैं, उसको अल्प विराम बोला जाता है। ठीक है, जिसमें मान लीजिए लिखा है कि प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो प्रिय महाशय, महाशय के बाद हल्का सा कॉमा लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको अल्प विराम बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। योजक चिन्ह जो होता है डैश करके होता है। विस्मय बोधक मान लीजिए काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो ये सब ऐसी चीजें होती हैं आश्चर्यचकित करने वाली, तो विस्मय बोधक हो जाएगा। विराम, पूर्ण विराम, जब कोई भी बात पूर्ण से खत्म की जाती है तो वहां पे पूर्ण विराम रखता है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो देखिए अगर स्वर आपको वर्णमाला में अगर स्वर है तो अ आ ई यू है ना, तो जो पहले आता है वो लघु होता है, जो बाद में आता है वो दीर्घ होता है। जैसे अ आ, तो अ आ में आ हो जाएगा दीर्घ, और लघु ई ई में ई जो आएगा वह लघु होगा, बड़ी उसके बाद वाला। ठीक है, तो इसमें कौन का, देखिए बड़ा ई है, छोटा उ, बड़ा उ भी है और आ भी है, लेकिन री नहीं होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर री नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला, महेश्वर का संधि विच्छेद कहा होगा। तो महेश्वर का संधि विच्छेद पूछा गया है, यहाँ पे महाधन ऐश्वर होता है। ठीक है, अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यह कौन सा संधि है, तो ये आपका वृद्ध संधि है। ठीक है, इस नियम के अनुसार होता है कि अगर अ या आ के बाद ए आए चाहे ए आए, दोनों का स्थान पे ए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा महाधनेश्वर। अगला क्वेश्चन, महर्षि में कौन सी संधि है। ठीक है, तो अगर महर्षि है, इसको पहले संधि विच्छेद करेंगे, तो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि होगा। ठीक है दोस्तों, तो महाधन ऋषि होगा, तो यहाँ पे और आ के बाद अगर री आता है तो वहां पे अर हो जाता है। ठीक है, तो अर होता है, यह आपका गुण संधि होता है। जिसमें मान लीजिए ई और ई के बाद या उ और उ के बाद, जैसे ई उ के बाद कोई भी आए, चाहे उ और उ के बाद कोई आए, चाहे री के बाद कोई आए, तो उसके स्थान पे क्रमशः जो होता है ए ओ अर हो जाता है। ए आपका होता है गुण संधि। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गुण संधि। अगला क्वेश्चन, स वर्ड का उच्चार स्थान कहाँ पे है। तो जो यह श है उसका उच्चार स्थान मूर्धा होता है। इसके अलावा ट वर्ग में जितने हैं, जैसे ट ठ ड ढ अड़ा, ठीक है, ये सब मूर्धा है, तो आपका क्या हो जाएगा मूर्धा। दंत में जो होता है त थ द ध, ठीक है, तालु में च च छ छ ऐसे होते हैं, कंठ में क ख ग घ हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो देखिए कालिदास में ल पे छोटी का मात्रा होगा, कैलाश में छोटा सा होगा, दधीची में च पे छोटी की मात्रा होगी, मूर्धन्य आपका यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आजकल प्रत्येक वस्तु में मिलावट पाई जाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त मिलावट शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मिलावट जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए पुलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप लोग अगर कंफ्यूज हो गए तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारी लड़कियां, अगर लड़कियां क्या करती हैं, बात ज्यादा करती हैं, इसलिए बात स्त्रीलिंग होगी। आप लोग इसको बुरा मत मानिए, जो भी लड़कियां अगर इसको देखेंगे तो बुरा मत मानिए, बस उसको हम आप लोगों को याद कराने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो लड़कियां बात अधिक करती हैं, इसके बात क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसके अलावा सब पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, तो बात आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये पूछा ना पुल्लिंग नहीं कौन है, आपका यहाँ से बात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाठक शब्द का उचित बहुवचन है। तो पाठक शब्द का बहुवचन क्या होता है, पाठक गण होता है, और जो शब्द है ये बेकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुलर का फूल होना युक्तियों का सही अर्थ है। गुलर का फूल मतलब होता है एक ऐसी दुर्लभ वस्तु। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। अगला क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है।
ठीक है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब पढ़ी है, समाप्त कर चुकी है, मतलब यह बीत चुका है, यानी यह पूर्ण हो चुका है, यानी यह पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में प्रयुक्त नहाकर, नहाकर भोजन किया मतलब क्या है, पहले नहाया उसके बाद खाना खाया। ठीक है, तो नहाने का काम क्या हुआ, वह क्या हो गई, पहले हो गई, मतलब पूर्वकालिक हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला, क्या वह नहीं आएगा, इस वाक्य में क्या कौन सा निपात है, निपात मतलब क्या है क्या। ठीक है, निपात एक तरह से एक बोधक होता है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें निपात, तो आप बताइए क्या क्या है इसमें। इसमें बताएगा कि क्या से क्या बन जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, इसलिए आपका प्रश्न बोधक अब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये अगला क्वेश्चन, चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है। देखिए, कारक अगर आपको अगर याद है तो एक क्वेश्चन कारक से जरूर आ रहा है, आप इसको जरूर याद रखें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के संबंध, देखिए से दो बार आता है, एक आपादान में आता है, एक करण में होता है। तो करण में सिंपल होता है, लेकिन आपादान में अलग होने की स्थिति में होता है। ठीक है दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए चूहा बिल से बिल से बाहर निकला मतलब अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ भी आया, कर्ता ने कर्म को करण से आपादान के लिए संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो आपादान से अलग होने के अर्थ में आ रहा है, तो जहां से अलग होने का अर्थ होता है वहां आपादान कारक हो जाएगा। लेकिन अगर करण कारक में अब अलग नहीं होगा, दोनों में से आएगा, लेकिन आपादान में अलग होगा। ठीक है दोस्त, अगला, तद्भव शब्द बैल का तत्सम क्या है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं हम, बैल का जो तत्सम शब्द है वलिवर्ध होता है। ठीक है दोस्तों, जो लोग इसका पहले का वीडियो नहीं देखे जरूर इसको देखें, एक बार इस वीडियो को जरूर देखा, जो भी कमी होगी हमको जरूर बताइए, अगर नहीं होगी, अगर जो बुराइयां भी है वो भी जरूर बताइए, तभी मैं सुधार करूंगा ताकि आगे से आपको अच्छा कर सकूं। ठीक है दोस्तों, अगला, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह वाक्य वह किस प्रकार सर्वनाम है। तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इसमें स्पष्ट बात हो गई है कि रोटी मतलब वो जली है, यह निश्चय हो गया कि वो जली है, इसलिए पे क्या हो जाएगा, निश्चय वाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हिंदी में हम लोग का मदर टंग ही हिंदी है, तो हम लोग आसानी से इसको हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो बातें हैं उसको भावनाओं के आधार, अगर आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो जो क्वेश्चन आप नहीं भी जानेंगे वो भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका निश्चय वाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने हैं। तो देखिए हिंदी में टोटल 52 वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो 52 वर्ण में जो होते हैं 11 आपका मूल स्वर वर्ण है। ठीक है, 33 में मूल व्यंजन होते हैं। इस मूल व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 उसमें व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 2 उत्क्षिप्त होते हैं और 2 अयोगवाह और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। अगर मान लीजिए 25 स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग ऐसे होते जितने भी हो गए, और जो उसमें होते हैं, एक अंतस्थ होता है, अंतस्थ में य र ल व आता है, और उसमें श श श आता है, और उत्क्षिप्त में अंग अंग आता है, अंग और अ। ठीक है, अड़ अड़ आता है, और अयोगवाह में अंग इससे होता है अयोगवाह में बता रहे हैं दोस्तों, अयोगवाह ऐसे होता है, इसको अंग और अह बोला जाता है ना, यह अयोगवाह है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 52। चलिए अगला, धूप में नहीं चला जाता, यह वाक्य किस वाच्य का है। तो ये आपका भाववाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पढ़ा चुके हैं, जहाँ पे भावनाएं होती हैं वहाँ भाववाच्य होगा। ठीक है, धूप में नहीं चलाया मतलब मेरा मन नहीं कर रहा चलने का। ठीक है, तो ये भावना है आपकी, इसलिए भाववाच्य हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिशावाचक अव्यय नहीं है। तो दिशावाचक कौन सा नहीं है, देखिए अगल अलग है, दूर है, वहां है, बाएं है, तो वहां वहां क्या है, स्थान है, स्थान बता रहा है कि वहां पे। और सब देखिए दिशा, वो दूर है हमसे, हमसे बाएं है, वो हमसे अलग खड़ा है, ऐसा नहीं बोलते हैं, ये सब दिशावाचक, लेकिन वहां क्या है, वहां स्थानवाचक है, आपका वहां हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रीतवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, तो रीतवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो जो यथाक्रम है आपका रीतवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके अलावा जो अवश्य, शायद, मात्र, इसीलिए, सचमुच, बेशक, यथासंभव, दरअसल आदि भी रीतवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अवश्य है, शायद है, मात्र है, इसलिए है, सचमुच है, बेशक है, यथासंभव, दरअसल, इतने हैं जो रीतवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यथाक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत कौन सा है। इसमें कपूर कपूर है, उष्ट उष्ट है, गेहूं गेहूं, प्रस्तर प्रस्तर। ठीक है, प्रस्तर पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गेहूं जो आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है गेहूं का, वो गोधूम होता है। ठीक है दोस्तों, गोधूम मतलब गो धू अम, गोधूम होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इससे ऑप्शन सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, किताब किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो किताब में देखिए यहाँ पे फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, जो किताब है आपका अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के कुछ और शब्द देख लीजिए आप लोग, अमीर भी होता है, आदमी भी होता है, इज्जत होता है,
इमारत, औरत, औलाद, कदम, कर्ज, कर्ज, किस्मत, गरीब, आज। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो आवाज हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोग इसमें माफ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें किताब हो जाएगा आपका अरबी भाषा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा गलत है। इसमें घोड़ा का तुरंग सही है, कमल का ताम्रस ये भी सही है, कुबेर का राज ये भी सही है, राजा का विभू, विभू का जो होता है ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है। तो घुड़सवार जो है, देखिए ऐसे शब्द होते हैं जो अलग करने पे अर्थ निकल जाए। जैसे मान लो घुड़ है फिर सवार है, घुड़ माने घोड़ा, सवार मतलब यह यौगिक शब्द, दो दो जो से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सवारी है, सवारी को अलग नहीं कर सकते हैं, विदेशी आप जानते हैं। और योग रूढ़ ऐसे होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों से बने जाते हैं, उसको योग रूढ़ बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यौगिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मित्र शब्द का अर्थ नहीं है। तो जो मित्र शब्द का अर्थ नहीं, इसमें दोस्त, सौर, प्रिय ये तीनों मित्र का अर्थ है, लेकिन शिव जो आपका मित्र का नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती को ब्राह्मी कहा जाता है, भारती कहा जाता है, शारदा कहा जाता है, लेकिन इला नहीं कहा जाता। इला आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, वह शब्दांश है आपका जो किसी शब्द के पहले आकर उस विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे क्या कर। जो पहले आएगा वो उपसर्ग होता है, जो बाद में आता है वो प्रत्यय होता है। संधि और समास तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा। तो भिक्षुक शब्द में प्रत्यय पूछा, देखिए छ के बाद उ लगा, उ अक, उक प्रत्यय आ रहा है ना, तो उक हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित से कौन सा विशेष शब्द नहीं है, विशेष। ठीक है, तेज, गुण, क्रोध, घातक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो घातक है ना वो विशेषण शब्द है, और इसका जो विशेष होता है वो घात होता है। इसके अलावा जो यह तेज है, गुण है, क्रोध है, ये विशेष है। इनका जो विशेषण होता है क्रमशः तेजस्वी होता है, मतलब तेज का तेजस्वी होता है विशेषण, गुण का गुड़ी होता है, और क्रोध का क्रुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, घातक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। इसमें विशेषण शब्द नहीं है कौन सा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो विषाद है ना, यह शब्द विशेष्य है। ठीक है, जिसका विशेषण विसरण होता है। ठीक है, विसरण लिख दे रहे हैं हम, दो बार है। ठीक है, तो विसरण होता है विषाद में। विषाद का जो होता है विशेष वह विसरण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपका जो है स्वस्थ, क्षुब्ध और हार्दिक है, ये विशेषण है। इनका विशेष जो होता है, जो स्वास्थ्य का होता है, स्वास्थ्य का विशेष, स्वस्थ का विशेष स्वास्थ्य होता है, क्षुब्ध का विशेष क्षोभ होता है, और हार्दिक का विशेष हृदय होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, विषाद। अगला, जो स्त्री सूर्य में भी न देख सके, सूर्य में भी न देख सके वाक्यांश के लिए, जो स्त्री सूर्य में भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, उसे बोलते हैं असूर्य स्पर्शा। ठीक है, अमर शब्द क्या है, तो अमर से है आपका एक संचारी भाव, और संचारी भावों की संख्या जो पूछा जाता है कभी कभी वो 33 होती है। ठीक है दोस्तों, अगला, असंभव शब्द में कौन सा समास है। तो जहां पे कहीं लगे जैसे नालायक है, असंभव, यहाँ पहला का शब्द उसको निगेटिव बना दे, मतलब नकारात्मक बना दे, वहां पे नय प्रत्यय होता है, नय तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो आपका असंभव में तो संभव है, उसको अ लगा के असंभव बना दिया, मतलब नकारात्मकता ला दिया। तो जब नकारात्मकता जहां पे आ जाता है, चाहे निषेधात्मकता हो जाता है, वहां पे नय प्रत्यय होता है, नय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, सॉरी, नय तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला, खेचर शब्द में कौन सा समास होगा। तो जो आपका खेचर शब्द है ना, उसमें अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, इस समास में क्या होती है, पूर्व विभक्ति का लोप नहीं होता, जो पूर्व पद की विभक्ति होती है उसका लोप नहीं होता है। जैसे अलुक तत्पुरुष समास का और एग्जाम्पल आपका धनंजय होता है, युधिष्ठिर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका अलुक प्रत्यय हो जाएगा, अलुक प्रत्यय, सॉरी अब मुंह से प्रत्यय निकल जाएगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद बंध है। तो देखिए, सर्वनाम जहाँ पे सर्वनाम होगा, क्रिया में क्रिया पद बंध में क्रिया का विशेषता होगी ऐसे। ठीक है, तो जाता रहता था, देखिए यहाँ पे जो जाता रहता था ना, तो यह काम कर रहा है, मतलब क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका यह क्रिया पद बंध हो जाएगा। और उसके बाद है दैव का मारा हुआ। ठीक है, दैव का मारा हुआ काम में लगा हुआ, पहले से बहुत धीरे। तो जो दैव का मारा हुआ वह, तो जो यहाँ पे वह आ गया ना, यही आपका सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, और जो आपका ये जाता रहता था, ये आपका जाता रहता था, क्रिया पदबंध हो जाएगा। काम में लगा हुआ, तो काम में लगा तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब पहले से बहुत धीरे, मतलब जो काम कर रहा था उससे धीरा हो गया, मतलब क्रिया विशेषण हो गई। ठीक है, तो पहले से क्रिया विशेषण, काम में लगा हुआ विशेषण, जाता रहता था क्रियापद बंध, मतलब देखिए एक क्रियापद बंध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला,
इसमें दोस्तों आपको मिलान करना है, ठीक है। कैसे कैसे मिलाएंगे इसको, देखिए। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने पुराने वाले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं मिल पाया। दूसरा युक्त देखते हैं। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिन्ह निवृत्त का उपाय ही न कर सके, ऐसा ही है, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, मतलब यह सबसे पहले आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार हो जाएगा इसमें, ठीक है। साकार नहीं हुआ है तो आपका साकार हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया तो आज घोड़ा दौड़ भी होगी, तो घोड़ा दौड़ नहीं होता, घुड़ दौड़ होता, ठीक है। गणित कठोर विषय नहीं, कठिन विषय है, ठीक है। बाढ़ शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उल्टा लिख दिया गया है इसमें सी वाले में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या, बाढ़ अस्त्र और बंदूक शस्त्र होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। गरीबों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, यही आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो लीची आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है दोस्तों। तो खरीदने नहीं, खरीदनी होगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पे वाक्य है, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप लोगों को, आप कहीं से जा रहे हैं तो आप कोई आपका मित्र है, वो इशारा करता है कि भाई देखो मैं आप बुला रहा हूँ तुम आ जाना, तो क्या एक संकेत देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका संकेतवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? आविर्भाव का तिरोभाव, एकत्र का विस्तार, जागरण का निद्रा, विधवा का सदवा। देखिए और सब सही है, आविर्भाव का तिरोभाव सही है, जागरण का निद्रा सही है, विधवा का सदवा। लेकिन एकत्र का जो विलोम होता है ना दोस्तों, वह विकीर्ण होता है। तो यहाँ ही आपका आंसर विकीर्ण, एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण, विकीर्ण, ठीक है दोस्तों, विकीर्ण। नस्वर का, नस्वर का सही विलोम है, तो जो नस्वर मतलब समाप्त होने वाला, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका शाश्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यद्यपि वो पंडित है फिर भी हठी है, उस संयुक्त वाक्य में प्रस्तुत करने का सही उत्तर क्या है? वो पंडित है किंतु हठी है, वो पंडित है वो हठी है, पंडित होने के कारण वो हठी, पंडित होते हुए भी हठी है। यहाँ पे देखिए वह पंडित है किंतु हठी है, ये वाला सही हो जाएगा आपका। अगला, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है दोस्तों, तो यह आपका महादेवी वर्मा का जो यामा काव्य था, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं जो है, नीरजा है, रश्मि है, निहार है, स्मृति की रेखाएं आदि सब है, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और हमको जरूर बताइए कि आप लोगों को लग कैसा रहा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोगों को नहीं लगेगा तो फिर वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए और बताइए जरूर, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।